जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग एकदम हमेशा खुशहाल रहें, आपके ज़िंदगी में कभी दुख ना आए। दुख आने से घबरा जाए तो आप लोग को टेंशन लेकर के नहीं जीना है मेरे प्यारे बच्चों। और देखते हैं, अब हम लोग क्लास पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, आपका परिवार भी खुशहाल होंगे। तो आज जो क्लास चलेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो चलेगी मैट्रिक्स का। तो इसमें हम बताने क्या जा रहे हैं, आपको मैट्रिक्स का योग बताएंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योग, आव्यूह का, आव्यूह का योग, यही टॉपिक चलेगा। सबसे पहले आव्यूह का योग चलेगा, उसके बाद आव्यूह का घटाव चलेगा, उसके बाद आव्यूह का गुणा चलेगा। और बारी बारी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं और आपके जीवन में और ज़्यादा खुशियां ला देता हूं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो मैट्रिक्स में जब एडिशन होता है उसमें एक कंडीशन होता है। यदि पहली मैट्रिक्स, यदि पहली मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स, यदि पहली मैट्रिक्स की कोटि और दूसरी मैट्रिक्स की, और दूसरी मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स की कोटि समान हो। मैंने कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, यदि पहली मैट्रिक्स का कोटि और दूसरी मैट्रिक्स का कोटि समान होना चाहिए, तब जाकर के आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, जब दोनों का रो कॉलम समान होना चाहिए। तो मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि मैट्रिक्स ए बराबर हमने दे दिया 2 3 4 और 5 6 7 इस तरह से। और आपका मैट्रिक्स बी बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स बी बराबर अगर आपको क्वेश्चन में आ गया 1 2 3 4 5 6। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने रो है? तो 2 रो है। कॉलम कितना है? तो 3 कॉलम है, यानी 2 रो 3 कॉलम। इसमें भी 2 रो और कई कॉलम है? 3 कॉलम है। तब जाकर के ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। हमने क्या बोला कि यदि पहली मैट्रिक्स की कोटि और दूसरी मैट्रिक्स की कोटि समान हो तब जाकर के जोड़ा जा सकता है। तो ये समान है कि नहीं? समान है। तो समान है तो इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, बस ए पर बी को बैठा देना है, इसको लाके इस पर बैठा दे। तो क्या होगा, एक पर 2 पर 1 बैठेगा तो क्या होगा, जुट जाएगा ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कह रहा था, 2 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 2 क्या हो जाएगा 5, और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, और 7 और 6 क्या हो जाएगा 13। ये निकल के आ गया आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे। अगर 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स आ जाए तो इसी ढंग से बनाना है। तो देखते हैं हम लोग अब 3 रो 3 कॉलम का जो है कि मैट्रिक्स कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखते हैं ध्यान से। सिर्फ रो दोनों का जो है कि आपका कोटि समान होना चाहिए। देखिए आपका ए बराबर ये दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 3 गो रो भी है और 3 गो कॉलम भी है। और बी बराबर दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है। इस तरह से है मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहा है इसमें भी 1 है 3 है 2 है। अब बताइए कि इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है कि नहीं? तो बताइए कि ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तब जाकर के मैट्रिक्स क्या होगा, ऐड होगा। तो इसमें भी सेम है तो हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर
छः एक क्या हो जाएगा 7 होगा, 7 2 क्या होगा 9 होगा, 8 3 क्या होगा 11 होगा, और 9 4 कितना होगा 13 होगा, और 5 10 क्या होगा 15 होगा, और 6 11 6 क्या होगा आपका 17 होगा, और 7 1 क्या होगा 8 होगा, और 8 3 क्या होगा 11 होगा, और 9 2 क्या होगा 11 होगा। अब इसमें भी 3 रो 3 कॉलम आया, मतलब कि मैट्रिक्स के जो है कि दो मैट्रिक्स का योगफल जब होता है, दो मैट्रिक्स का जब योगफल होता है तो तीसरा जो मैट्रिक्स निकल के आता है उसमें कोटि का कोई अंतर नहीं होता है, कोटि में कोई परिवर्तन नहीं है होता है। देखिए 3 रो 3 कॉलम का जो है कि मैट्रिक्स था, दोनों था 3 रो 3 कॉलम का, तो तीसरा जो मैट्रिक्स निकल के आया ऐड होकर के, बताइए उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, और परिवर्तन होगा भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपको क्लास लेते हैं किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। तो देखिए अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्लास कैसे चलता है धक्का-धक, और जोड़ उम्मीद करता हूं कि आप लोग जोड़ने के लिए सीख गए, तो अब घटाने के लिए सीखिए। मेरे प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का घटाव कैसे होगा, तो आव्यूह का घटाव भी तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का, नोट में यहाँ लिखिएगा, जब पहले मैट्रिक्स का कोटि, पहले मैट्रिक्स का कोटि, पहले मैट्रिक्स का कोटि बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के कोटि के, दूसरे मैट्रिक्स के कोटि के, दूसरे मैट्रिक्स के, माने पहला मैट्रिक्स का कोटि और दूसरा मैट्रिक्स का कोटि बराबर होगा, तभी जाकर के मैट्रिक्स का जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला मैट्रिक्स आपका ये दे दिया, मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 और 5 6 7, और मैट्रिक्स बी बराबर आपको दे दिया 8 9 6 7 6 3, और इसमें है आपका 2 रो 2 कॉलम, और इसमें सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या है आपका, आपका 1 2 3 है, यहाँ पर आपका 2 रो है, और कॉलम कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3 है, और यहाँ भी आपका रो कितना है आपका 2 रो है, और कॉलम कितना है 3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इसमें हम लोग को करना क्या है, घटाव करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि घटाव करना है, तो इसमें घटाव कैसे किया जाए, तो a माइनस बी किया जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। जब a माइनस बी किया जाएगा तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इसमें इसको इस पर लाएंगे तो 2 में से 8 जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ए में से बी को घटा रहे हैं तो यहाँ -6 बचेगा, 3 में से 9 जाएगा तो -6, और 4 में से 6 जाएगा तो -2, और 5 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा -2, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब जो है कि जो रो और जो कॉलम ऊपर में है वही रो और वही कॉलम, इसमें 2 रो 2 कॉलम 3 कॉलम है तो 2 रो 3 कॉलम वाला ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 3 रो 3 कॉलम का भी दे दे आपको क्वेश्चन, उसमें भी घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 3 रो 3 कॉलम वाला में भी उसी प्रकार से बनेगा। देखिएगा 3 रो 3 कॉलम में अगर दे दे कि मान लिया जाए कि मैट्रिक्स ए बराबर 6 3 9 है, 4 3 2 है, 5 4 6 है, और बताइए कि बी बराबर जो है कि आपका है वो 1 2 4 है, या 3 2 1 है, 5 6 7 है। अब बताइए कि यहाँ 3 रो 3 कॉलम का है, यहाँ भी 3 रो 3 कॉलम का है, तो कैसे घटाया जाएगा, a माइनस बी बराबर, तो a माइनस बी बराबर यहाँ 6 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 5, 3 में से 2 घटाइए तो क्या बचेगा 1, 9 में से 4 घटाइए तो क्या बचेगा 5, 4 में से 3 घटाइए तो क्या बचेगा 1, 3 में से 2 घटाइए तो क्या बचेगा 1, 2 में से 1 घटाइए तो क्या बचेगा 1, अब 5 में से 5 घटाइए तो क्या बचेगा 0, और 4 में से 6 घटाइए तो क्या बचेगा -2, और 6 में से 7 बचे घटेगा तो क्या बचेगा -1। अब ये भी रहेगा 3 रो 3 कॉलम का, मतलब जितना ऊपर था उतना ही नीचे रहेगा, आपका आंसर भी निकल गया। सॉरी ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है, सही है आपका
आपका इसी तरह से आपका जोड़ घटाव बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले मैंने जोड़ बताया, अब घटाव भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। और अब आप लोग को ले चल रहे हैं हम मैट्रिक्स का गुना पर। तो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया आपका मैट्रिक्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो आपका मैट्रिक्स का जो है कि मल्टीप्लाई है, गुना है। और उसको अगर आप सीख गए तो मैट्रिक्स को समझ जाइए कि आप धुआं धुआं कर देंगे। कहीं से भी मैट्रिक्स आएगा आप उसे कंप्लीटली बनाएंगे, ये मेरा दावा है। तो देखिए अब आगे हम मैट्रिक्स के गुना पर ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का गुना। तो यही सबसे बढ़िया चीज है और इसी पर हम लोग कमांड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप कमांड कर लीजिए, समझिए मैट्रिक्स आप कंप्लीट कर लिए। यदि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया जाए 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या है 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का गुना यदि कोई पार्टिकुलर कांस्टेंट से करना रहता है तब तो बहुत आसान है। अगर मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया, अब पूछ दिया आपसे कि तब बताइए कि 5a बराबर क्या होगा। 5a बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ 5a बराबर आपसे पूछ रहा है तो 5 के गुना कर दीजिए 2 4 5 6 में। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 और 5 पचे 25 और 6 पचे 30। पार्टिकुलर कोई भी कांस्टेंट से गुना करने के लिए कह दे, या फिर यह मैट्रिक्स बी बराबर दे दिया है -2 4 1 3। इस तरह से अगर आपसे पूछे कि बताइए -6 भी क्या होगा, तो यहाँ -6 से क्या है कि गुना कर दीजिए -2 4 1 और 3 में। तब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 6 दूनी क्या हो जाएगा +12 माइनस माइनस और -6 चौका क्या हो जाएगा 24 और माइनस में क्या हो जाएगा 6 और -6 तिया क्या हो जाएगा 18। यही आपका -6 भी, यानी पर्टिकुलर कांस्टेंट से अगर आपको गुना करने के लिए कह दे तो कुछ नहीं करना है। जो संख्या से आपको गुना करने के लिए बोल दे वो संख्या से आप पूरा में गुना कीजिएगा, ठीक है। ये आपका जो है कि मैट्रिक्स का नियम है। डिटरमिनेंट्स का ये नियम नहीं रहता है। डिटरमिनेंट्स में अगर कोई संख्या से गुना करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों तो किसी रो या किसी कॉलम में गुना किया जाता है, और इसमें है जो कि हर एक एलिमेंट में आपको गुना करना पड़ेगा। तो अब हम आपको क्लियर करते हैं दो मैट्रिक्स का गुना जो है कि कैसे किया जाता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि दो मैट्रिक्स का जो है कि गुना करना रहे, कोटि समान नहीं रहे तब गुना कैसे होगा। इससे पहले बताएं कि कोटि समान रहेगा तब गुना कैसे होगा। अब कोटि समान नहीं है तब गुना कैसे होगा। तो मान लिया जाए कि a बराबर आपको दे दिया 2 3 4 और इसमें बताइए रो कै गो है, ए गो है, कॉलम कै गो है आपका 3 गो है। और b बराबर आपको दे दिया कि 5 है 6 है और 7 है। अब बताइए कि इसमें रो कै गो है 3 गो है और कॉलम कै गो है आपका तो ए गो है। तो इस कंडीशन में देखिए 1 रो 3 कॉलम और 3 रो 1 कॉलम क्या कभी समान हो सकता है? समान नहीं इसका ऑर्डर है। तो जब समान ऑर्डर नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चों तब आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से देखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें करना क्या होता है। तो 1 रो है और इसमें 3 कॉलम है तो इसका जो है कि आपका ये m गुना n है और ये m गुना n है। तो इसका n जो है वो m के बराबर होना चाहिए। माने ये जो कॉलम है इसका कॉलम है इसका रो के बराबर होना चाहिए। माने फर्स्ट रो का कॉलम बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स का जो है कि रो, यानी कि आपका जो है कि n बराबर क्या होना चाहिए m। तो बताइए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जब यहाँ जो है कि कॉलम और यहाँ का रो अगर समान आ जाता है तब आप मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं, है ना। तब आप मैट्रिक्स का गुना क्या है कर सकते हैं। तो बताइए कि इसमें a और b समान है, यहाँ समान है आपका इसका कॉलम और इसका रो, तब गुना करिए और देखिए कैसे गुना होगा। जो सुतल है उसमें उठ हल्का
के गुना कर दीजिए। तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, बीच में तो हमेशा प्लस, 3 छक्का क्या हो जाएगा 18, बीच में हमेशा प्लस, और 4 7 क्या हो जाएगा 28, बीच में प्लस। अब बताइए कि a इंटू बी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 28 18 8 8 16, और 16 के छो हाथ में 1, 2 1 3, और 3 1 4, और 4 1 क्या हो जाएगा 5। ये रहा आपका आंसर, ये आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो आंसर आपका 56। और इसे आप मैट्रिक्स में लिखिए। और मैट्रिक्स का जो आपका कोटि बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो बचा हुआ है यहाँ m जो बचा हुआ है, इसका रो और इसका कॉलम जो है उसके बराबर होगा आपका जो आंसर में मैट्रिक्स आया है उसका। तो बताइए इसका m यानी इसका रो और इसका कॉलम, या इसका रो 1 है और इसका कॉलम 1 है, तो इसका भी रो 1 है, इसका भी कॉलम 1 है। तो आंसर जो होगा वो पहला रो और दूसरा के कॉलम के बराबर होगा। और इसमें जब मल्टीप्लाई करना रहे तो इसका कॉलम और इसका रो समान होना चाहिए। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग सीख रहे होंगे। हाँ, तो अगर आप सीख रहे होंगे तो अगला मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि ये बराबर आपका ये है, इस तरह से 5 है 4 है 3 है, और बताइए कि रो कै गो है 3 गो, और कॉलम कै गो है 1 गो, और बी बराबर जो है कि आपका क्या है, बी बराबर जो है आपका 1 है 4 है 5 है। बताइए रो कै गो है, इसमें रो आपका 1 गो है, कॉलम कै गो है 3 गो है। तो बताइए क्या सेम होना चाहिए। ये यहाँ क्या है m है और n है, तो यहाँ वाला n सेम होना चाहिए और यहाँ वाला m सेम होना चाहिए। तो बताइए कि n बराबर m है कि नहीं है, 1 बराबर 1 है। अब इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। तो बताइए कि गुना करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो गुना करने के लिए बताइए कि पहला रो के गुना पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों में होता है। तो कॉलम इसमें 3 गो है, इसमें कॉलम कै गो है 3 गो है, इसमें कॉलम कै गो है 1 गो। तो इसका रो के गुना इसका तीनों कॉलम में होगा। तो बताइए 5 के गुना 1 से तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका। फिर है जो कि आपका क्या हो जाएगा, इसका तो हो गया। फिर 5 के गुना किस में होगा 4 में होगा, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 5 के गुना किस में होगा 5 में होगा, तो 25 हो जाएगा। फिर 4 के गुना 1 से होगा 4 होगा, फिर 4 के गुना 4 से होगा 16 होगा, फिर 4 के गुना 5 से होगा 20 होगा, फिर 3 के गुना 1 से होगा 3 होगा, फिर 3 के गुना 4 से होगा तो 4 तिया 12 होगा, फिर 3 के गुना 5 से होगा तो क्या होगा 5 तिया 15 होगा। तो बताइए कि इसका जो है कि रो और कॉलम क्या हुआ 3 रो और 3 कॉलम। तो बताइए कि ये वाला तो आपका मैच कर रहा है, इसका n और इसका m। हम जो बताए थे कि अगर रो और कॉलम यहाँ का जो कोटि अगर नहीं मैच करे तो इस स्थिति में जो आंसर आता है वो आपका m और यहाँ का n आपका आंसर में जो है कि मैच करेगा। तो बताइए कि यहाँ 3 और यहाँ भी 3 मैच कर रहा है कि नहीं आंसर में। उम्मीद करता हूं कि बराबर कोटि नहीं रहने वाले भी आप लोग सीख गए होंगे। अगर कोटि बराबर भी होगा ओ वाला भी आप लोग सीख गए होंगे। और मैट्रिक्स का जोड़ घटाव और आपका गुना जो है अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग से आशा और विश्वास करता हूं, आप लोग को धन्यवाद करते हुए और मैं जाता हूं और अगले क्लास में फिर मिलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आपको हम हमेशा सिखाते रहेंगे, बस आप मेरा साथ दीजिए, आपका साथ मैं जिंदगी भर निभाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं जो है कि आपसे कभी बेवफाई नहीं करेंगे, हमेशा दफा की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए और मिलते हैं